हे एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल निधि सिंह ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रखी है, मेरे तरफ भी बहुत ज्यादा गर्मी है। बट यहाँ क्या है कि जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो तुरंत ही शाम में बारिश हो जाती है। अभी बहुत ज्यादा धूप है और हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं रेडी होकर अच्छे से हम। और आज साथ में अन्वेषा भी है, क्योंकि जो आज का जो ब्लॉग है वो कुछ ऐसा है जिसमें अन्वेषा भी थी। तो आज जो ब्लॉग का टॉपिक है वो है हम लोग के मतलब मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ दुर्घटना जिससे कि मतलब बहुत कुछ चेंजेस हो गए लाइफ में। तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लॉग कब का मैं बता रही हूँ वो डेट मैं पहले बता देती हूँ आप लोग से। ये ब्लॉग है हमेशा 5 सितंबर 2018 का। तो वो दिन जो है सो बहुत ही ब्लैक डे ही बोल सकते, बहुत ही बैड वाला डे था हम लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा। उस दिन टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। और ये उसी दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए ही आज मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि क्या आप लोग मेरे जीवन के जो कुछ रियल दुर्घटना है उसको मतलब जानना चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने यस किया था, मतलब 85% लोगों ने यस पे बटन प्रेस किया। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग को शूट कर रही हूँ और ये रात तक आप लोग के पास चला जाएगा, तो आप लोग जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 सितंबर 2018 का डेट जो ऐसा था, मतलब कि कभी भूल नहीं सकते उस डेट को। बहुत कुछ चेंजेस हो गया उस दिन से, उस दिन के बाद से। एक्चुअली हुआ क्या था कि अन्वेषा स्कूल से आ गई थी और इसके डायरी पे लिखा गया था कि मतलब इसका डांस कंपटीशन है, तो इसके लिए इसको एक कुछ ऐसा पर्पल कलर का ड्रेस वगैरह कुछ टॉप वगैरह चाहिए था, जिसमें क्योंकि इसको मतलब उसमें परफॉर्मेंस करना था। तो हमने सोचा कि ठीक है, आज पापा भी आ ही जाएंगे लंच करने के लिए, तो हम और तुम स्कूटी से एक्टिवा से चलेंगे वो और लेकर आ जाएंगे। तो इसके पापा भी उस दिन लंच पे आ गए और फिर ये मेरे दोनों जो छोटे वाले बच्चे थे वो दोनों घर पे थे और हस्बैंड भी घर पे थे। और हम और अन्वेषा खाना वाना खा के फिर हम लोग 3 साढ़े 3 का टाइम था दोपहर का, हम लोग जा रहे थे। हम लोग अपने घर से जस्ट 1 किलोमीटर ही गए होंगे और एक ऐसा मोड़ टाइप का था, मोड़ था जैसे ऐसे टर्निंग लेते हैं ना रोड पे, तो वैसा टर्निंग था। और उधर से ना बहुत सारी बाइक्स आ रही थी और मैं भी यहाँ से ऐसे जा रही थी जैसे सिंपल डेली अपना जाती थी। तो मैं भी अपने लेफ्ट वाले साइड में थी और उधर वाले भी जो लोग थे वो भी लेफ्ट वाले साइड में ही थे अपने, मतलब दोनों का जो सही वे में ही सारे लोग जा रहे थे। तो क्या हुआ था कि उधर से जो एक आदमी आ रहा था वो बाइक में चला रहा था और वो ऐसे आईज क्लोज करके और ऐसे बस वो आ रहा था, ठीक है। तो वो हम लोग बहुत दूर से ही मतलब हम देख लिए थे कि वो आ रहा है, तो आंख बंद करके। तो हम अन्वेषा को पीछे बैठी हुई थी, अन्वेषा को हम बोले कि अन्वेषा पता नहीं देखना वो आदमी पता नहीं आईज क्लोज करके क्यों गाड़ी चला रहा है। अब ये लाइन हम जस्ट बोले ही हैं और एक्चुअली रोड भी खाली था, तो मेरा भी एक्टिवा जो है वो 40 की स्पीड में तो जरूर ही होगा और 40 का स्पीड नॉर्मल ही होता है, कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो बस जा ही रहे थे और उधर से वो जो आ रहा था वो अचानक से क्या हुआ कि आइस तो उसका क्लोज था ही, अचानक से ना वो अपना गाड़ी को लेके पूरा राइट में आ गया डायरेक्ट। और मैं भी इधर से गाड़ी से जा रही थी और पूरा भयंकर वाला मेरे एक्टिवा पे टक्कर हुई, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज्यादा भयंकर, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकती। और उसकी जो गाड़ी थी जिसने मुझे टक्कर मारी, उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में आई थी उधर से और अचानक से राइट में ली थी। मतलब पूरा जो मतलब क्या बोलते हैं, पूरा ब्लैक हो गया था, सारा कुछ ब्लैक हो गया था। और मेरा क्या हुआ था कि मेरा गाड़ी तो खत्म हो ही गया था आगे से, पूरा सारा कुछ मेरा जो गाड़ी का जो एक्टिवा का जो बॉडी होता है वो सामने का जो शीशा वगैरह, हेडलाइट्स और भी आगे का जो ऐसे वाला पार्ट्स होता है जिसपे हम पैर वगैरह रखते हैं हम लोग, वो सारा कुछ खत्म हो गया था आगे का। और मैं भी जाकर रोड के राइट तरफ ही गिरी थी। और कैसे गिरी थी मैं, जैसे ऐसे चेस्ट के तरफ से जैसे हम लोग सोते हैं ना वैसे करके, मतलब पूरा मैं गिर गई थी, ठीक है। और मतलब अचानक से समझो कि सीट पे मैं बैठी हुई हूँ और अचानक से टक्कर हुआ और अचानक से मैं गिरी। मतलब क्या वो दर्द हुआ था मेरे चेस्ट में, ऐसा दर्द हुआ था, ऐसा दर्द कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं उस डेट को याद नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ। बट आज क्या था कि कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं मिल रहा था,
तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लाइफ के कुछ ऐसे घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में क्यों ना बताऊं लोगों को जो मेरे फैंस हैं, क्योंकि आप लोग का बार बार मैसेज आता है कि कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि आज यही बता देती हूँ। मुझे पास्ट में जाकर जो खराब हुआ है उसको बताने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि चलो बता देते हैं। तो हुआ क्या था कि मैं तो गिरी गई थी, और अन्वेषा का क्या हुआ था, एक चीज अच्छा था कि अन्वेषा जो है वो लेफ्ट के तरफ ही गिरी थी और मैं तो गिर गई थी राइट के तरफ। और उसमें भी एक अच्छा भगवान का कृपा था बोलिए कि वो पीछे के तरफ से कोई भी ट्रक वगैरह या कोई भी कार बाइक या कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था वो अचानक हुआ था। तो उधर से अगर ट्रक वगैरह भी कोई आता होता अगर, तो शायद मैं नहीं बच पाती। बट भगवान का जो बोलते हैं ना कि जाको आके साइया मार सके ना कोई, तो उस दिन बस मतलब सिंपल सा वो जो लॉजिक और वो जो बोलते क्यूटो जो होता है वो मतलब पूरा मेरे पे लागू होता है वो। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी मैं उतना गिरने के बावजूद भी मतलब जैसे मैं अपना ऐसे सर उठाई ना, तो मैं इधर उधर देखी और फिर मुझे अचानक से अन्वेषा की याद आ गई कि अन्वेषा कहाँ है। और पूरा मेरे सर से ऐसे पूरा ब्लड गिर रहा है, पूरा मेरा सारा कुछ फट चुका था। ये हाथ पूरा मेरा यहाँ से यहाँ तक सारा खत्म हो गया था, पूरा इसका स्किन सारा कुछ बाहर आ गया था। और सारा मैं सूट पहनी हुई थी शायद, सारा सूट पूरा रेड हो चुका था ब्लड से, सारा ये सब मेरा सारा मतलब पूरा फेस मेरा खत्म हो गया था। मैं मतलब ऐसा लोग वहां पे बता रहे थे, क्योंकि वहां तो मिरर था नहीं जो मैं देखूं अपने को। तो अचानक से मुझे अन्वेषा की याद आई, तो मैं जस्ट उठी और अन्वेषा को दिखी, अरे अन्वेषा क्या हुआ। तो अन्वेषा को मैं फिर जस्ट उठाई और फिर उसको देखी, तो बस उसके पैर में उसके घुटना पे जो है वो पूरा ब्लड था और पूरा उसका मतलब बहुत ही उसका भी खराब स्थिति। और कहाँ पे चोट लगा था? और मतलब मैं ऐसे गिरी थी तो इस हाँ, पूरा इसके हाथ का जो ये बाँह जो होता है इसका यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चोट आ गया था, ब्लड पूरा गिर रहा था। तो मुझे अपना केयर नहीं होके उस टाइम माँ तो माँ ही होती है, तो मैं मतलब पूरा इस पे ही ध्यान दे रही थी कि अरे अन्वेषा को मतलब एकदम मैं पागल की तरह हो गई थी। और पूरा रोड पे पूरा भीड़ लग गया था, पूरा बहुत ही ज्यादा भीड़ लग चुका था। और मतलब इतना खराब वाला कंडीशन था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद फिर हम लोग वो लेफ्ट वाले साइड सॉरी जो जिधर वो इंसान गिरा था जिसने मुझे टक्कर मारी थी, उस इंसान के पास भी मैं गई। फिर उठ के मुझे लोगों ने ऐसे पकड़ के ले जाने के लिए सोचा, मैंने बोला नहीं मुझे पकड़ो मत कोई भी, मैं अपने से मतलब रोड को क्रॉस कर सकती हूँ। तो मैंने रोड को क्रॉस किया। उसके बाद फिर वहां पे वो इंसान भी मेरी तरह ही सेम गिरा हुआ था, जैसे मैंने ऐसे चेस्ट के तरफ से ऐसे पूरा सो के ऐसे गिरा हुआ था, पेट के तरफ से वैसे ही वो भी गिरा हुआ था। और वो ना ड्रिंक किया हुआ था, एक चीज था उसमें, वो ड्रिंक किया हुआ था, तभी वो आइज क्लोज हो गई थी उसकी और अचानक से वो आकर मुझे मार दिया था। तो उसकी भी मतलब हालत पता नहीं क्या थी, क्योंकि वो ड्रिंक था तो वो अचानक से उसका भी बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था। और तुरंत ही किसी ने पुलिस को कॉल लगा दिया था, तो पुलिस भी वहां पे आ गई थी। फिर पुलिस ने उसको भी मतलब दो तरफ पुलिस हो गए, एक तरफ पुलिस उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल में आई, फिर एक तरफ हम लोग को ले जाने के लिए आई कि मतलब एम्बुलेंस भी आ गया था हम और अन्वेषा को कि हम लोग को मतलब जल्दी से। फिर भी मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं बिल्कुल अभी नहीं जाने वाली हूँ, और अन्वेषा को भी मैंने नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हम लोग मतलब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे अचानक से आया कि मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ, तो मेरा फोन जल्दी से निकाली मैं और फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल लगाई। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसको हस्बैंड ने ऐसे ही घर में ताला बंद कर दिया अंदर में रख के उन लोगों को, और वो जल्दी से काट। मैंने अपने हस्बैंड को फोन तो कर ही दिया था, वो भी आ रहे थे, रास्ते में थे। और अब अन्वेषा इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, स्टोरी मैं बता रही थी तो सुनते सुनते वो अब यहाँ पे आके बैठ गई है। तो क्या हुआ था कि मैं भी उस राइट साइड मतलब उसके तरफ जो एक आदमी जो जिसने मारा था उसके तरफ चल के जाकर, और उसके गाड़ी का नंबर मैंने अपने फोन से, कैमरा पूरा खून बह रहा है, और मैंने कैमरा से उसका स्क्रीनशॉट ले लिया नंबर का, ताकि मैं उसके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन वगैरह कर पाऊँ।
उसकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब क्या बताऊं, कंप्लेन भी करना मेरे लिए अच्छा एक साइन नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही ड्रिंक किया होता, उसको खुद ही समझ में नहीं आया वो उसने किया क्या। बट मेरे साथ तो इतनी बड़ी घटना उसने घटवा दी, इतनी बड़ी दुर्घटना कर दी कि वो लाइफ टाइम तक मैंने भूला नहीं। और उसके बाद पूरा ये ब्लड गिर रहा था, तब तक जस्ट मेरे हस्बैंड जल्दी से पहुंच गए, क्योंकि बस मैं अपने घर से 1 किलोमीटर ही दूर थी। तो हस्बैंड जल्दी से आ गए और पूरा भीड़ लगा हुआ था। सारे लोग बोल रहे हैं कि चलो एम्बुलेंस आ गया, जल्दी से चलो, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जल्दी चलो, आप कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, इस टाइप से कर रहे हैं। फिर बच्चा को भी कर रहे हैं, बच्चा को तो आप जाने दीजिए, मेरे को लोग डांट रहे हैं वहां पे कि अब बच्चा को तो जाने दीजिए। मैंने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आप लोग रुको, वो आएंगे तभी मैं जाऊंगी। मैं इतना रिजिड टाइप की हो गई थी। फिर जल्दी से हस्बैंड आए और फिर वहां पे ना एक मतलब कॉलोनी के ही कोई थे, वो भी देख लिए थे कि हम लोग मतलब एक्सीडेंट हो गया है, गिर गए हैं, तो उन्होंने भी मतलब हस्बैंड को जल्दी से फोन कर दिया था। तो फिर हस्बैंड आए, फिर जल्दी से हम लोगों ने गाड़ी में बैठा दोनों, और पूरा बह रहा था गाड़ी में भी, पूरा जो सीट वगैरह होता है ना, जो कवर पूरा रेड हो गया था, पूरा सूट, इसका भी पूरा ड्रेस सारा, मतलब क्या बताऊं कि कैसा स्थिति हुआ था। उसके बाद जल्दी से एक सिटी लाइफ हॉस्पिटल था बगल में ही, फिर हम लोग ने वहां पे गया और दोनों, फिर इसको एक अलग रूम में ले जाया गया। और ये मतलब जैसे मेरे से अलग हो रही थी ना, इतना चिल्ला रही थी, इतना ज्यादा ये चिल्ला रही थी, इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। और मैं इसको बराबर बोल रही थी कि मत चिल्ला मत चिल्ला, फिर भी ये मतलब मान नहीं रही थी। और फिर इसका मैं अपने ट्रीटमेंट को कुछ भी ध्यान नहीं देती थी, कुछ नहीं, कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं या कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब ऐसा वाला सीन था ना कि मतलब इसका जो दर्द था ना, वो मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं अपना दर्द को इसलिए कंट्रोल की हुई थी कि क्योंकि ये ना रोए, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो ये इतना ज्यादा रोने लगती कि मैं फिर मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाती। तो इसलिए हस्बैंड ने भी इसको फिर जल्दी से ले गया। हस्बैंड बोले कि हम है ना यहाँ पे। और फिर मैं अपना अकेले वहां पे दूसरे नर्स के पास गई, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी और ये दूसरे वाले बेड पे एडमिट हो गई। और फिर हम लोग का ट्रीटमेंट चला और फिर मेरे को बहुत सारे इंजेक्शन लगा, फिर मेरा वो सारा क्लीनिंग हुआ, जो सारा बालू और क्या क्या मेरे सारे हाथ वगैरह में घुस गए थे, वो सारा चीज हुआ। और फिर अन्वेषा का भी अलग हुआ, इसको भी बहुत सारे इंजेक्शन मिला क्या क्या, बहुत रो रही थी ये। और मैं जब नर्स को कह रही थी कि मुझे उसके पास जाने के लिए जाने दीजिए, तो बोले थे आप अपना तो ख्याल रखिए, उसके वहां पे है पापा है, वो देख रहे हैं। तो ये घटना कुछ मतलब इतनी भयंकर वाली हुई मेरे लाइफ में कि मेरा सारा जीवन में जो मैं अपना कुछ एक्सपेक्टेशन रखती थी, वो सारा कुछ में चेंज हो गया अचानक से। और अब मैं बहुत ही दूसरे तरह से लाइफ को जीना उसके बाद से जीना शुरू कर दी। मैं लाइफ में अब हमेशा जब भी सुबह का डे होता है तो मैं सोचती हूँ अब लाइफ को खुल के जीना है, क्योंकि लाइफ को अब ऐसे जीने से तो चलेगा नहीं। उसके बाद वाली जो अभी बहुत सारी स्टोरी है इसमें और भी आगे रहेगी। सो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। टाइम एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया है, 15 मिनट का ब्लॉग से ज्यादा मैं आप लोग को नहीं यहाँ पे बता सकती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो जिसको भी इस ब्लॉग में ब्लॉग को आगे का ब्लॉग और देखना चाहते हैं तो ब्लॉग को क्या करना होगा हमेशा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग भी तब तक 3-4 दिन में आ जाएगा इसका पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगी कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, जो भी चीज इसमें बाकी है वो सारा चीज मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ब्लॉग को एंड कर देते हैं, बाय बाय। और पार्ट 2 जिसको जिसको देखना है तो सब्सक्राइब कर दो, तो ही तो नोटिफिकेशन मिलेगा। हाँ, और जल्दी से घंटे भी बजा, नहीं होने का क्योंकि लाइफ है, लाइफ में ऐसा ऐसा होता रहता है। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर हाँ एक मिनट आराध्या, और अगर हाँ आप लोग के लाइफ में भी कुछ इस टाइप का घटना हुआ है जो आप लोग के जीवन को बदल कर रख दिया, तो इस कमेंट मतलब इस ब्लॉग के कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कैसा क्या घटना हुआ जो आप लोग के लाइफ में फुल्ली चेंज्ड हो गए आप लोग। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोग से भी, मेरे फ्रेंड्स फैंस से, कि उनके साथ क्या क्या घटना हुआ। मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोग से धीरे धीरे करके शेयर करूंगी, जो भी कुछ ऐसा है, बहुत सारा घटना है, मैं आप लोग से जरूर सारी चीजें शेयर करूंगी। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय अच्छा लगा बाय, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब घंटी बजा देना। चलो बाय। और अगर मम्मी के लाइफ से रिलेटेड आपको और भी ऐसे स्टोरीज चाहिए तो जल्दी से इस वाले ऑफिशियल वाले ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। बाय।
और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या क्या बताने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को वो फोटो दिखाऊंगी जो मेरे एक्टिवा की स्थिति हो गई थी और जो मेरा एक्टिवा पूरा खत्म हो गया था, और क्या पिक्चर था उसका, और कैसा वो मतलब टूट के मेरा एक्टिवा जैसा गाड़ी जो जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया था गाड़ी। वो मैं पिक आप लोग से शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू जरूर करिएगा। वो जो पिक है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, लव यू ऑल, बाय बाय।